राजपूत गुफरान। क्या टॉपिक चल रहा है सर आज? सर वो बता देंगे, आप मुमिन हैं? जी। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन हैं? अब्दुहु व रसूलुहू। बीच में कुछ खा लिए लगता है, फिर से बीच में अत्तहियातु लगता है लिल्लाहि आपने कुछ गड़बड़ी वस्सलावातु कर दी। हाँ। तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अरे मुहम्मदन बीच का खा अब्दुहु। लिए भाई, ऐसा पढ़ते हो नमाज में? ऐसा ऐसा तैयार पढ़ते हो नमाज में? कितने टाइम की नमाज पढ़ते हो रोज? 5 वक्त की पढ़ता हूँ वैसे तो। तो 5 वक्त की पढ़ के आपको अतैयात सही से नहीं आता प्यारे भाई? वो है ना, जोर से पढ़ने से थोड़ा हो जाता है, लेकिन आहिस्ता पढ़ता हूँ तो सही पढ़ता हूँ मैं वैसे। अच्छा चलो, दरूद इब्राहिमी पढ़ सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। जी। जी प्यारे भाई, सर आपके नबी को नबूवत कभी मिली थी? 40 साल की उम्र में मिली थी उनको। सर अल्लाह सो रहे थे 40 साल तक? जी नहीं, उसकी एक वजह थी। अरे उसकी एक वाह, बताइए बताइए क्या वजह थी? की वजह ये थी कि इंसान को जो है ना, पूरा हम्म। तजुर्बा और अकली तौर पर जो आदमी अच्छा हो जाता है ना, वो 40 साल की उम्र पे वैसे हो जाता है, इसीलिए 40 साल की उम्र पे उनको तो नबूवत दी थी। अच्छा, जी। मतलब 40 साल तक अल्लाह चाह रहा था कि तर्जुबा तजुर्बा ले तजुर्बा आपके रसूल। तजुर्बा और अकली तौर पर जमाने को अकली जानना, तौर पे लोगों एक को इंसान समझना। जो है अकली तौर पे मैच्योर 40 साल में होता है, ये कहना चाह रहे ना? चोर भी नहीं, क्योंकि हाँ। 40 साल की उम्र में एक आदमी, 40 साल का आदमी 30 साल के 25 साल के आदमी को कुछ बोले तो वो है ना, सुनता है। समझ रहे हैं आप? हम्म। तो उसको बड़ा आदमी समझ के लोग बाग सुनते हैं, इसलिए 40 साल की उम्र भी अच्छा, सही मतलब है। उनको थोड़ा अधेड़ उम्र तक लाना था ताकि उनकी बात सुने। आप क्या कह रहे हैं आप? आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह को रसूलुल्लाह को अधेड़ उम्र तक, मतलब वो जवानी क्रॉस करने वाली होती है ना, अब वो बुढ़ापे की तरफ आ रहा है, तो वहां तक लाना था ताकि उनसे छोटे जो उम्र के हैं वो लोग बात सुने। ये प्लान था अल्लाह का। जी जी, और प्लान मतलब ये नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो ही है, हाँ। हाँ, लोगों को आर यू श्योर? समझाना। जी जी। यार कसम से ये लोग यार इसमें साहिल, हंसने तो की कोई ईसा बात की नहीं बारी पे अल्लाह का प्लान गलत क्यों हो आ, गया? ईसा को अल्लाह ने इतने बचपन में क्यों दे दिया वो? ये क्या प्लान पुठा क्यों कर दिया? लेकिन यार जी। एडम, अल्लाह ताला, मेरे को सुनो सुनो कसम से सुनो, इतनी हंसी आती है और इनके ऊपर तरस भी आता है देखिए देखिए, कि ये लोग इसमें ये हंसने की बोलने बात से कुछ पहले नहीं है। सोचते भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहीं बात पे हंस रहे हैं आप। मैंने क्या भाई जोक तेरा कहा है? आर्ग्यूमेंट ऐसा है। क्या आर्गुमेंट है मेरा? मैंने जो जो यार, जो भी कहा। अब आदमी, एक बात बताइए, हम्म, जज कितने उम्र में जज बन जाता है? कितना होना जरूरी है उसको? जज को पढ़ के बनना पड़ता। मोहम्मद को पढ़ना थोड़ी था, वो तो अनपढ़ ही था और हमेशा अनपढ़ ही मरा। उसको तो अल्लाह ने बता देखिए, देना था कि ऐसे करो। जब वो ईसा को बोल सकता है पंगूड़े में, जब वो पंगूड़े में है, बेबी है, तो भाई मोहम्मद को 40 साल तक इंतजार क्यों करवाया? जी वही तो बता रहा हूँ ना मैं। जब आदमी घूम घूम कर फिर के हर एक आदमी को समझाता है, तो अगर वो आदमी 20 साल का तो बच्चा फिर है तो ईसा क्यों, ईसा को अल्लाह ने क्यों 30 साल में भाई मार साहब, दिया बचपन में हाँ, दे के? मारा नहीं है भाई साहब, मारा नहीं है। कौम को लोग, उन्होंने खुद ही उनको लोग मारा है। और भाई उनको अभी अल्लाह मैंने ताला चेक ने, किया, लोअर जुडिशरी सर्विसेज में 21 साल मिनिमम एज है। मैंने जज बनने आज के तक लिए 21 साल मिनिमम एज है। सुनिए सुनिए, मैंने आज तक हाँ। अपनी जिंदगी में कभी 30 साल तो से तेरा नीचे कसूर है ना, आदमी तूने को नहीं नहीं देखा। देखा। वो तेरा प्रॉब्लम है, 21 साल है। ये तूने ये डेटा क्राइटेरिया मुझे पूछा दिखाओ। ना, मैंने बता दिया क्राइटेरिया 21 साल है जज बनने के लिए।
और आप ये भी देखिए ना, किसी भी गुरु जो पहले ऋषि भी होते थे ना, वो कम से कम ऊपर 30 साल के ऊपर भाई या वो 40 ऋषि साल को के छोड़ ऊपर। दे, वो ऋषि नबी नहीं थे, ऋषि को छोड़ दे। नबी नहीं, ये कोई भी बता। गुरु समझाने वाला जो होता है ना, वो 20 साल का नहीं हम्म, होता है या 12 साल का नहीं होता है, वो तो कम से कम उसको 40 साल का। ईसा को फिर ईसा को बच्चा पैदा होते ही क्यों नबूवत दे दी थी? क्यों? अल्लाह ताला ने उसमें उसमें फरमाया है कि फरमाया है। लो जी, उनको ये, क्योंकि उनकी अम्मी जान जो थी ना, उनपे गलत आरोप लग रहे थे, इसलिए उनको किसने लगाया मजबूर, गलत आरोप? जो भी लोग बाग थे उधर, दिखाएं कहाँ पे गलत आरोप लग रहे थे? गलत आरोप ये लगा रहे थे कि ये औरत जो है इनके पति नहीं है, फिर भी इनको बच्चा कैसे हो गया। तो जब वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त क्यों नहीं लोग आरोप लगाने आए? हाँ, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी जी तो जी, जाहिर हो प्रेगनेंसी जाती के है तो अंदर इतनी से देर बोल से। देना चाहिए था। हाँ, तो आप बताइए, प्रेग्नेंट जब थी उस आप वक्त ये आरोप क्यों नहीं लग रहा था? आप ये बताइए कितने महीने प्रेगनेंसी रही थी उनको? सर क्या मतलब प्रेगनेंसी एक महीने रही थी? प्रेगनेंसी जो उसमें मैंने सुना है, उसमें ये थी प्रेगनेंसी एक दिन में, एक ही अच्छा, दिन में बच्चा पैदा हुआ था। चोट साहिल साहब एक सुने दिन सुने में। सुने 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 भाई साहब, हंसने की बात नहीं है ओ इसमें। बंदरी फरिश्ता मार आया दे था, तू। ओ भाई साहब सुने, हंसने लो की बात भाई, नहीं। एक दिन की प्रेग्नेंट आप थी प्रेगनेंसी मरियम, पे हंस रहे हैं भाई साहब, आप प्रेगनेंसी पे हंस रहे हैं। सुनो, पहले सुनो। एक दिन की जब फरिश्ता प्रेग्नेंट थी आया था, मरियम, एक दिन में उन्होंने डिलीवरी भी हो गई। उन्होंने उनके पेट पर जब फूंका, तो वो बच्चा जो है, पेट पर नहीं फूका था, यूनी पे फूका था। हाँ जी, यूनी पे। यूनी पे फूका था, हाँ। तो जो भी यूनी का वो मतलब जो मालूम है ना राजपूत गुफरान? यूनी, हाँ, हाँ तो फरिश्ता था ना वो, तो कहीं भी फूके भाई साहब, उसको क्या लेना है। हाँ यूनिन तो का मतलब मालूम है तुझे? हाँ जानता हूँ भाई साहब, मैं जानता हूँ, उसको समझाने की क्या जरूरत नहीं होता है, है? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और लोग बाग भी जानते होंगे। क्या अच्छा, मेरे को जानते लगा होंगे? तू, तेरे को समझ में नहीं आया होगा, इस तो वजह से यार फटक से कितना मान भी गया। जलील अल्लाह है कि वो यूनियों पे फूक रहा है औरतों की। भाई साहब, आप अल्लाह को ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? जलील अरे है, तो ये जाहिर है, सी बात है, नहीं तेरी जाहिर अम्मी सी की बात नहीं यूनी पे है। अगर फरिश्ता फूक मारे चलेगा उसकी तुझे? बात कर रहे हो, नहीं, एक सेकंड, उसके फरिश्ते ने मजहब कब के मारा बारे था? में, उसके मजहब के बारे में जब हाँ आप बात कर रहे हो, तो कम से कम तरीके से बात करिए ना, नहीं, ये एक है सेकंड, कि क्या भाई, मतलब किसी तरीके से ही औरत हो की रही है बात। यूनी में फूकना ये हाँ जी, शराफत है? आप मुझे बताइए, एक माँ अपने बच्चे की गांड नहीं धोती क्या? ये बताइए आप। अबे माँ अरे तो गांड बच्चा होती है, है। वो बच्चा है छोटा, वो ये बच्चा है, सुनो, वो एडल्ट ह्यूमन अल्लाह प्रोसेस औरत के है। है। लिए, अल्लाह के लिए, सुनो सुनो, अल्लाह के लिए वो अब ऐसी हाँ, औरत है कि शर्म करनी चाहिए। आप ये बताइए मुझे, फरिश्ता आया, बिल्कुल। फरिश्ता जो है, तो ना तो फूकने के मेल लिए होता है, यूनी मिली थी गुफरान, ना तो फूक फरिश्ता मारने के मेल लिए होता यूनी है। मिली थी, दूसरी जगह नहीं मिली थी। यूं नहीं मिली थी, अब उसका बारे में जो भी है। यूं नहीं, हाँ तो अल्लाह कहाँ को फूकेंगे दूसरी आप? कोई जगह नहीं आप मिली थी, कहाँ पेट फूकते पे हैं? फूक आप मार कहाँ देता, कान पे फूक मार देता, पप्पी दे देता, वो सब छोड़ के सीधा यूनी पे फूक मार रहा है यार, कि तुम लोग का तो दिमाग चलता नहीं क्या भाई? एक बात बताओ, वहां फूकने बताओ से बताओ। क्या, आपको क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे फूकने से नहीं, यूनी में फूकने से दिक्कत है। क्या दिक्कत है एक भाई साहब? एक एडल्ट लड़की की जी। कमीज उठा के उसकी टांगों हम्म। के बीच यूनी में गुब्बारे की तरह फूक मारना, ये कौन कौन सी, मेरा कौन मतलब है, सुनिए शरीफ सुनिए शराफत की भाई आदत, साहब, शराफती चीज है? कौन फूक मार रहा है? कोई इंसान मार रहा है? अरे अल्लाह खुद मार रहा है। अल्लाह क्यों मार रहा है? फरिश्ता मार रहा है ना। कहां फरिश्ता मार रहा है? आयत दिखाऊं? अल्लाह खुद कहता है वो जिसने अपनी यूनी को संभाल के रखा, तो हमने फूक दिया उसके अंदर। वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना एक बात बताओ, फीही मिन रूहना, और हमने उसकी यूनी के अंदर अपनी फूक मारी। दिखाओ, आयत दिखाओ आप। मैं आयत दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चे को, रुक जाओ, स्क्रीन पे लाता हूं। फरिश्ता का लफ्ज तो मुझे दिखा दो, मैं तुम्हारे लिए बड़ा मनहूर है, मिन्नत होऊंगा। ये ले, आ गया। वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, वो मरियम जो इमरान की बेटी है, जिसने अपनी यूनी को संभाल के रखा। फनफखना फीही, तो हमने फूक दिया उसके अंदर, फीही इनटू इट, किसके अंदर? इनटू इट, उसकी यूनी के अंदर। मिन रूहना, नीचे अपनी रूह ट्रांसलेट में कर, से, अपनी रूह भाई में साहब, से।
जी नीचे का ट्रांसलेशन दिखाइए। कुरान अरबी में नाज़िल हुआ था, ट्रांसलेशन में नाज़िल नहीं हुआ था। हाँ जी, मुझे समझना है ना, मैं तो अरबी नहीं हूँ ना। समझना है तो अरबी में लिखा हुआ है, तुम्हारे ट्रांसलेटरों ने जो 2 नंबरियां की हुई है ना, बेटा बात सुन, बट्टे आपको बात सुन, तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना ट्रांसलेट मैं दिखाने में। तकलीफ नहीं होती, मैं दिखा देता हूँ। दिखाइए। एंड हाँ अल्लाह जी। cited the example of Maryam, daughter of Imran, who guarded her chastity, यानी कि यूनी. So we में कैपिटल है W, यानी कि अल्लाह. We breathed into her our spirit. हमने उसकी यूनी के अंदर अपनी रूह में से ब्रीद कर दिया. लो अल्लाह फूक मार रहा है गुब्बारे की तरह. भाई साहब, यहाँ यूनी यूनी के आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, ये यहाँ कितना अरे अलग फर्ज है, आप का क्या मतलब तूने बोल दिया यूनी, यूनी की ट्रांसलेशन ना कर, तूने कह दिया हाँ ये चेसिटी को यूनी कहा गया क्योंकि यूनी फर्ज को कहते हैं, फर्जा आसनत फर्जा, तो चेसिटी के अंदर फूंक दिया. चेसिटी जो यूनी वाली चीज होती है उसी को चेसिटी कहा जाता है. तो किलकलैन ना जी। कर. हाँ बोल, अल्लाह ने फूका है कि फरिश्ते ने फूका है? तो अल्लाह वहाँ आके थोड़ी फूकेगा भाई साहब। तो अल्लाह ने फरिश्ते गुब्बारे लोग की तरह, देखो गुब्बारे का एक सुराख होता है, इसी तरह यूनी का एक सुराख होता है. अल्लाह आया, जिस तरह आप गुब्बारे को मुंह लगा के फूक मारते हो, उसी तरह अल्लाह ने मरियम की यूनी को मुंह लगा के फूक मारा, जिस तरह गुब्बारे में हवा फैलाई जाती है. भाई साहब आप गलत कह रहे हैं, यहाँ ट्रांसलेट लिखा में हुआ क्या है है, क्या साहिल साहब ये देखें, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ वी translation में क्या है? ब्रीथेड इनटू हर आवर स्पिरिट. हाँ, फूक मारी. हाँ तो गुफरान इसका पे अब लिखा हुआ है ना. देखिए, वी ब्रीथ मतलब अल्लाह ताला ने फरिश्ता ही भेजा था वहाँ। कितने इसके फरिश्ता पे कहाँ लिखा है फरिश्ता? वी. कहाँ लिखा है फरिश्ता? वी अल्लाह. क्या हाँ यार अल्लाह कह गुफरान रहा भाई, है। तुम लोग 2 नंबरी क्यों करते हो? मैं 2 नंबरी क्या कर रहा हूँ? तो लिखा है अल्लाह वी करके, तुम फरिश्ते को जोड़ रहे हो उसमें. जी, जो भी है वहाँ वही तो है। जो भी अल्लाह है ने वही तो अल्लाह है. है उधर. अल्लाह है, सुनिए फरिश्ता नहीं है. फरिश्ते, अल्लाह अल्लाह ने करा है, इसका मतलब फरिश्ते से करवाया, यही होता है। ये तुमको अल्लाह ने कॉल करके बताया था क्या? नहीं, मुझे नहीं बताया। इजराइल आप है ना, तो पिक्साल की फिर बोलते ट्रांसलेशन हो. बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे पिक्साल की ट्रांसलेशन देखना. एंड तो मैरी उसमें daughter of Imran whose body was chased, therefore we breathed therein, उसकी यूनी के अंदर something of our spirit, अपनी स्पिरिट में से कुछ. अल्लाह भूखे मारता है मरियम की यूनी को गुब्बारा समझ के. यार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यार अस्तगफिरुल्लाह. गुफरान, तुम खुद सोचो यार, कितना पढ़े लिखे हो गुफरान? रुको रुको, Therefore we breathe up the- गुफरान तुम कितना पढ़े लिखे हो? जी, उससे उससे कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए आप है इसको ताल्लुक है. ताल्लुक है, मतलब मैं आपकी एग्जैक्ट डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ क्या ग्रेजुएशन किए हो, 10वीं में 10 बार फेल हो? हाँ, 10वीं में 10 बार फेल. ये that was a good one यार. कितना Good one. गुफरान? She put faith on गुफरान सुनिए सुनिए, कितना तक पहली पढ़े बात, हो? पहले बोलो कितना तक पढ़े हो? मैं जितना भी पढ़ा, चलो आप मान लीजिए मैंने डॉक्टरिंग करी है, चलो मान लो। डॉक्टरिंग करिए. डॉक्टरिंग क्या होता है भाई ये? डॉक्टरिंग, तू डॉक्टरिंग तक मत पहुंचना भाई. तू पक्का जो है ना 10वीं 12वीं के बाद पढ़ा नहीं है. चलो बच्चों फिर नहीं सर, तो भाई नहीं सर, 10वीं भी नहीं पढ़ा सर. 10वीं कैसे पढ़ा दिया आपने? यार गुफरान 10वीं तो फेल है. देख गुफरान उसको चल जी बताइए। तू खुद सोच मेरे भाई कि ये क्या बोल बेवकूफी है कि अल्लाह को अगर मोजज़ा भी करना है तो उसको एक फीमेल जो कि एक अडल्ट फीमेल है उसकी यूनी में फूक मार के करनी की क्या जरूरत है? ऐसी भी तो बिना फूक के कुन फयकुन बोल के भी तो प्रेग्नेंट हो जाती ना. नहीं नहीं, ये देखिए कितनी अश्लील और अल्लाह गंदी बातें लिखी हुई है एक फीमेल के लिए. हाँ अब गुफरान, अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि हमने खोल खोल कर बता दिया है। इसका मतलब ये तो थोड़ी ये अल्लाह ने खोलना आके जरूरी था? मरियम की खो यूनी खोलना जरूरी था? यूनी जी खोली और कुछ नहीं खोला. देखो भाई साहब, मेरी पहले बात सुनो। हाँ, अल्लाह ने ये तो कहा है हमने खोल खोल कर बयान कर दिया है कुरान को, तो इसका मतलब ये हाँ. थोड़ी है कि अल्लाह जमीन पे आके बयान किया है। फरिश्ते को भेजा था ना, अब फरिश्ते का तो जिक्र है नहीं। हमने कुरान को फैलाया है फरिश्ते के जरिए, ऐसे तो नहीं कहा है ना।
अल्लाह ने खोल खोल के बयान किया है, तो अल्लाह ने ही बयान किया है ना वो तो। हाँ तो ये तो कहना चाह रहा हूँ मैं, अब ये यहाँ फूंक जो मारी है अल्लाह ने थोड़ी मारी है, फरिश्ते ने मारी है। अब अल्लाह, किसने बोला अब आपको? एक बात सुनो सुनो, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। जब अल्लाह के, हाँ, अल्लाह अल्लाह के अच्छा, जब अल्लाह जिंदगी चेहरा, देता सुनो है सुनो सुनो, तो अल्लाह के अल्लाह जब जिंदगी बॉडी है देता है या फरिश्ता मारेंगे। जिंदगी देता है? जब अल्लाह के बॉडी नहीं है, मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, जब तो फूंक कैसे किसने बोला? मारेगा फूंक? हाँ, किसने बोला आपको किसने? अल्लाह का मुंह नहीं है? अल्लाह ताला ने खुद कहता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ मैं, तो फूंक कैसे मारेगा वो? हाँ, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मुंह नहीं है उसका, हमारी तरह नहीं है। शेर आपकी तरह है? बिल्कुल उसका जो सिस्टम है इंसान की तरह है, खाता पीता शेर है, हजम आपकी करता है, हगता भी है। शेर ये आपकी बताओ, तरह है? वो खाता नहीं है हमारी तरह, वो हगता नहीं है क्या? राजपूत, राजपूत, जी मैं खाते पीते की जी। बात नहीं कर रहा हूँ। शेर और आपकी तरह है? आप शेर, शेर फूंक मारता है नहीं, बताओ, इंसान की तरह? भाई मेरे सवाल का जवाब दो, शेर आपकी तरह है? अल्लाह भी तो हमारी तरह नहीं है ना। अरे वही बता रहा हूं, पहले ये बोलो, शेर आपकी तरह दिखता है? शेर हमारी तरह नहीं है, अल्लाह की तरह हम नहीं है, और हम एग्जैक्टली हमारी तरह अल्लाह शेर नहीं है। आपकी तरह नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि शेर का मुंह नहीं है, शेर की मुंडी नहीं है। उसी तरीके से अल्लाह आपकी तरह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका चेहरा नहीं है। अल्लाह तो खुद कहता चेहरा, है कि उसका अच्छा चेहरा चलो, है। चेहरा चेहरा है, आप साबित कर सकोगे? अगर कर दिया कुरान से, चेहरा इस्लाम छोड़ोगे अभी का अभी? चेहरा अल्लाह का, चेहरा, पिंडली, अल्लाह ने, हाथ, अच्छा चेहरा आप है ना, आप चेहरा पिन मुझे अभी दिखाओ। छोड़ दोगे इस्लाम? लो जी साहब, नहीं कंफर्म कर लो, क्यों मैं दिखाना छोड़ूंगा, शुरू इस्लाम करता क्यों हूँ। छोड़ूंगा भाई साहब? छोटी छोटी बातों पे इस्लाम छोड़ दूंगा तो ये क्या छोटी ये बात मतलब? है? क्या? ये एक को कैसी तुम बात है भाई? बिना चेहरे के मान रहे हो, उसका चेहरे होने को तुम ऐब समझ रहे हो। अगर उसका चेहरा साबित हो जाएगा तो वो ऐब वाला खुदा हो जाएगा आपके बकौल। तो ये छोटी इंसान बात को हुई? किसी चीज को समझाने के लिए अल्लाह ताला है ना, अपने ऐसे बताना पड़ता है अल्लाह ताला को, चेहरा, क्या बताना पड़ता है? पिंडली ये बताना अल्लाह पड़ता ने है। तुमको ऐसा बोला कि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं मेरा चेहरा है? जो इंटेलिजेंट होते हैं ना वो समझ जाते हैं भाई साहब, वो ऊपर भाई दिखाइए आप। इंटेलिजेंट तो इस्लाम को मानेगा ही नहीं, कचरे में डाल देगा। इस्लाम इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है, बेवकूफों के लिए है। क्या हाँ, अल्लाह ने तुमको फोन लगा के बोला था कि मैं जब चेहरा बोल रहा हूं तो उससे मेरी मुराद चेहरा नहीं है? नहीं आप दिखाओ ना भाई साहब। तो इस्लाम छोड़ोगे अगर आपको बता दिया चेहरा, पिंडली, हाथ? अल्लाह के हाथ है, पिंडली है। देखिए देखिए, एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ, इस्लाम जो है ना मेरे मेरे रग रग में है, मैं छोड़ नहीं सकता उसको, वो है ना आदत क्यों हो गया ऐसा मेरा। रग रग में? क्यों रग हाँ रग जी, में क्यों रखे हो? क्यों मोहब्बत करता हूँ मैं इस्लाम से। कुछ भी किस हो। बुनियाद पे मोहब्बत करते हो? वो पूरा कुरान जो है ना हम्म, लॉजिकल है पूरा, कहाँ किसी में। लॉजिकल है? आप दिखाओ ना, गलती दिखाओ यूनी आप, पे फूक और एक मारना। और बात, एक और, अभी आपको सुनो सुनो, एक बताया और बात बता राजपूत। दूं, एक और बात बता दूं गुफरान मैं गुफरान आपको। गुफरान, एक सुनिए मिनट रुको। सुनिए, एक और बात, जी जी, एक बात नहीं बता नहीं, दूं मैं। आपने भी कहा कि मैं, कुरान लॉजिकल है यार। जी गुफरान, जी वन एट ए बोलिए। टाइम। आपने कहा कुरान लॉजिकल है। ये कहाँ का जी लॉजिक है कि आप किसी औरत को प्रेग्नेंट करने के लिए उसकी शर्मगाह पे, उसकी यूनी में फूक मार रहे हैं? ये कहाँ का लॉजिकल है? ये कौन सा लॉजिक है, जरा समझाइए। कौन सा आपको ये बुरा क्यों लग रहा है, ये बताइए मुझे। जब भाई अल्लाह आपने, ताला की अच्छा, नजर में, आपके हिसाब से सुनिए किसी को सुनिए, अल्लाह प्रेग्नेंट ताला करने की के नजर लिए, में इंसान एक जो मिनट है, गुफरान, जब उसने पैदा मैं किया है। एक मिनट, मैं हेडफोन, ये सॉरी, मैं नोटपैड लेके आ रहा हूँ, हथियार लेके आ रहा हूँ, रुक जा भाई। तुम लोगों का जो कॉन्फिडेंस इतना हाई है इतनी गंदी बातों पे। ओके, गंदी बात कह रही आपने कहा कुरान से आपको इस वजह से मोहब्बत है क्योंकि ये लॉजिकल है। ठीक है, मैं कह रहा हूं किसी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसकी यूनी में फूक मारना, ये कहाँ का लॉजिक है? जी, ये देखिए आपके नजदीक देखिए, लॉजिकल है? लॉजिकल नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में देखूंगा फिर से। ये यूं नहीं कह मैं रहे हैं एक आप, मिनट ये एक मिनट सही एक है या मिनट, नहीं। आपने अभी, मैं ना, मैं आपने एक अभी, स्कॉलर नहीं हूँ। सुनिए सुनिए, मैं भाई एक स्कॉलर स्कॉलर होने नहीं की हूँ इसमें मैं। जरूरत नहीं है।
मेरे मैं इसको भाई पढ़ूंगा, स्कॉलर मैं होने की इसको इसमें ध्यान से जरूरत नहीं पढ़ूंगा, है। फिर आप बाद में इसके बारे में देखूंगा मैं। गुफरान, 1 मिनट रुको, ठीक है। 1 मिनट रुको गुफरान, 1 मिनट रुको। आपने कहा कि मैं मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे रग रग में इस्लाम है। तो मैंने जब आपसे सवाल किया तो आपने कहा कि कुरान जो है वो लॉजिकल है। मैंने जी आपसे खाली एक सवाल किया कि किसी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसकी यूनी में फूंक मारना ये कहाँ का लॉजिक है? तो इसमें मैं कौन सा रॉकेट साइंस हो गया? उसका उसका ही तो जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि अभी यूनी पे हवा वो फूंका गया है, मैं इसके बारे में पहले देखूंगा। ठीक है। अभी अब तो मैं खुद कोई आपने स्कॉलर पहले नहीं हूँ। एग्री किया था। उस पे वो ओवरी नहीं लिखा था, चेस्टिटी लिख रहा था। वो चेस्टिटी क्या होता है मैं अबे उसको देखूंगा। ठीक है। फरजहा लिखा है, फरजहा। फरज, करा फरज जहाँ। कहते हैं प्राइवेट पार्ट। जी जी, रुकिए मैं उसको हाँ, देखूंगा। आप जो डिक्शनरी दिखा रहे हैं उसका थोड़ी मुझे मालूम नहीं है ना। जो आप अच्छा। समझा रहे हैं डिक्शनरी का, मुझे उसके बारे में मुझे हाँ क्या हाँ मालूम हाँ। है। तो ये दिमागी अपन क्यों मालूमात नहीं किया आपने? और अगर मालूमात नहीं है तो इस लूली लंगड़ी किताब पे ईमान क्यों लाके बैठे हो? मैंने जहां तक अब तक सुना है वो पेट पे फूंक मारा ये सुना है, यूं नहीं सुना है। देखिए, इसीलिए पेट है ही इसीलिए नहीं मैं उधर। झूठ बोलते हो आप, पेट उधर है ही नहीं। हाँ तो उधर मैं देखूंगा आपने ना क्या उसके सुना बाद। है? नहीं सुना है हमको नहीं मालूम, हमने आपको अभी आयत दिखाई है। उधर कोई पेट वेट नहीं है, उधर फरज है। फरज यानी उधर यूनी, ओवर प्राइवेट पार्ट भाई साहब उधर ओवर नहीं है। तो आप चेस्टिटी है। को किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, मैं मुझे नहीं क्या मालूम। ओवर ही कहां से आ गया? यूनी यूनी को हाँ, इंग्लिश में यूनी ओवरी क्या? को नहीं बोलते हैं, यूनी वजाइना को बोलते हैं। तो वजैना वहाँ लिखा नहीं है ना। आप कैसे कह सकते हैं लिखा तो वजैना में है फूंक मारा? फरज। हाँ तो इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या है भाई साहब? हाँ तो भाई तुम्हारे डंगर मौलानाओं ने उसको गंदगी समझ के वहां पे वजाइना नहीं लिख सकते थे, उन्होंने वजाइना नहीं लिखा है, उसका मतलब वही अरबी है में क्या है? फरज का। फरज फरज क्या का है मतलब अरबी में? होता है प्राइवेट पार्ट। आपको किसने बताया भाई साहब? मुझे दिखाइए डिक्शनरी कोई। अगर मैं आपको बता दूं फरज का मतलब प्राइवेट पार्ट होता है, इस्लाम छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता भाई साहब। तो फिर पहले आप दिखाओ। मैं मान लूंगा मैं ना, दिखा गलती है दूंगा, मेरी। इस्लाम छोड़ोगे? नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, गलती मानूंगा मैं, फिर भी इसके बारे में जानकारी लूंगा मैं। एक बात बताओ मुझे। जब अल्लाह ताला 1 मिनट, एक किसी मिनट, 1 मिनट, मुंह बंद करो। हाँ, फरजहा, 1 मिनट रुको। ले भाई, जूम करूं? नहीं आप है ना, पहले फरजहा फिर से लिखो मेरे सामने। ये क्या है? ये देख, सुन इसको अभी। लिखो ना आप भाई साहब, लिखो मेरे सामने। वो आयत दिखाओ मुझे। फरजहा। आयत ओके, दिखाओ मुझे। ये दिख रहा है, जी फरजहा, जी। हर वजाइना, हर पुसी। आप मुझे दिख वो रहा है? दिखाइए। आयत आयत दिखाइए फरजहा। अच्छा, लेकिन इधर देख लिया, फरजा का हर वजाइना हर पुसी लिखा हुआ है। जी जी। ओके, आप 1 मिनट रुको। आयत भी लेके आता हूँ और तुमको वही सेम वर्ड बताता हूँ। 21 की 91 है। 1 मिनट रुको। 66 के 12 भी है ना? कोई भी दिखा देंगे इनको, कोई मुश्किल नहीं। हो जा रे, ओपन हो जा बाउले। हाँ, ये देखो। भाई हम लोग जब बोलते हैं ना तो ऐसी नहीं बोलते हैं। ये लो, ये देखो, सॉरी, इधर वल्लाती अहसनत फरजहा, फरजहा। हाँ हाँ जी। अब ये वर्ड देखा, हाँ फरजहा।
रुके रुके and remember हाँ। the one who guarded her अरे उसको chastity. छोड़ देना भाई, तेरे को अभी मैंने गूगल ट्रांसलेट से ये देख, ये गूगल ट्रांसलेट फिर से देख, यहाँ पे फरजाहा है, ये क्या तेरे है, सामने है, ये क्या है? उसके ऊपर ये कर्सर रखो साहिल भाई, फरजा के ऊपर। साहब, ये थ्रू आवर एंजल क्यों लिखा है वहाँ, ये बताइए नीचे में। अच्छा, आपने उर्दू को रखा है इधर। ये देखो उर्दू देखो, अपनी शर्मगा की। इंग्लिश में यहाँ ये बताइए थ्रू आवर एंजल। अरे भाई इधर क्या उर्दू पढ़ने आती तेरे को? हाँ आती है। क्या लिखा है इधर? मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है वैसे। अपनी अबे शर्मगा। झूठे। हाँ सही पढ़ा। अपनी क्या लिखा है? जी, अपनी शर्मगा की। तो हाँ, तो मेरे भाई आप देखो, सुनिए, आपने क्या कहा था? अल्लाह ने खुद फूंका है, एंजल की बात नहीं है यहाँ, फिर अवर एंजल क्यों लिखा है ये बताइए मुझे आप। किधर लिखा है अवर एंजल? किधर है? इनटू थ्रू हर अवर एंजल जिब्रील, ये क्यों लिखा है भाई साहब? एक मिनट, यहाँ पे आप खुद सोचो कि तुम्हारे जो आलिम लोग हैं इतने बड़े धोखेबाज और डंगर है। अरबी की आयत देखो, ये देखो इधर, आप बताना। अच्छा, एक काम करो, 1 मिनट मुंह बंद कर, ये देख, ये पढ़ो। वल्लती, और नहीं, ऊपर उसका मतलब वर्ड बाय वर्ड देखते हैं अभी। हाँ, और वो औरत जिसने हाँ हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, तो फूंक दिया हमने। अच्छा चलो हाँ उसमें हाँ, उसमें से अपनी रूह। हाँ चलो, और आगे बनाया हमने उसको और उसके बेटे को। अच्छा, एक निशानी सब बहान वालों के लिए। सब जहान। आप बता, ये तेरे को वर्ड टू वर्ड तेरे को मैंने तर्जुमा कराया। इधर किधर भी फरिश्ते हैं? यहाँ तो फरिश्ता नहीं है, लेकिन इसके दूसरी आयत में दिखाओ मुझे। इसकी दूसरी आयत में दिखाओ ना। और दूसरी बात, यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है, सुनो अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है। नहीं, एक मिनट, पहले ये बोल के इधर आयत में अरबी में किधर फरिश्ता लिखा हुआ है? फरिश्ता नहीं है। नहीं है, तो ये तुम्हारे हरामखोर जो ट्रांसलेटर है, ये अपनी मर्जी से, ये ऐसा कहने की क्या जरूरत है भाई साहब? ये धोखेबाजी नहीं है गुफरान? चलो वहां पे अल्लाह, सुनो जाहिल कह दो, जाहिल बोलता हूं, लेकिन ये हरामखोर क्या होता है? ये इस वजह से मैं बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। देखो, जाहिल जो होता है ना गुफरान, इसको बहुत गौर से सुनना। जाहिल जो होता है ना, वो गलती जहालत में करता है, ठीक है? जहालत, अच्छा, मानते हो? जी। जाहिल जो होता है वो गलती जहालत में करता है, मानते हो? हरामी किसको कहते हैं बताओ मुझे भाई। हाँ, हरामी किसको कहते हैं? वो छोड़ दे, पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब दो पहले। जवाब जाहिल का, बेवकूफ को, कुछ भी कह लो, लेकिन ये वो गुफरान किसी की बोलिए गुफरान, क्या इस बात से मेरे अग्री करते हो कि जो जाहिल होता है वो जहालत में गलती करता है? ओके। हाँ, लेकिन अगर एक इंसान को आता है, मालूम है, और उसके बाद भी वो मिस ट्रांसलेशन करे, तो ये उसका कमीनापन नहीं है? अच्छा चलो कमीनापन कह दो, लेकिन ये हरामी, तो ये कमीने, चलो तुमको हरामी से वो हो रहा है ना, मैं कमीना बोल देता हूँ कि ये तुम्हारे, आप अल्लाह पे एतराज उठा रहे हो, आप खुद ही ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, ये बताइए मुझे। भाई मैं अल्लाह पे नहीं, अभी तेरे ट्रांसलेटर पे एतराज उठा रहा हूँ कि जो चीज अल्लाह ने बोली नहीं वो अपने मन से लिख रहा है उधर। ये कमीने ट्रांसलेटर तुम्हारे। एक और बात बताता हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अल्लाह ने उनकी योनि में फूका है, यहाँ तो है ही नहीं। अभी हमने पढ़ा यार, क्या पढ़ा अभी तुमने? एक मिनट, यहाँ ये पढ़ा, सुनो। हाँ देखो, और वो औरत, ठीक है, जिसने हिफाजत की अपनी यूनि की, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया अपनी यूनि की। हाँ, तो यहाँ तक खत्म हो गया, अब यहाँ से पढ़ो, ठीक है।
तो हाँ फूंक दिया हमने उससे क्या यहाँ उससे नहीं, उसमें उसमें हाँ हाँ, यूनी तो नहीं है ना बाद में भाई साहब, ये यूनि। आप अबे ए पागल पागल सुन, यहाँ पागल पे नहीं है जो भाई साहब, बात, देख अपनी गुफरान अपनी एक बात शर्मगाह की सुनोगे, उसने हिफाजत की, है एक ना। मिनट, एक मिनट, मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, ठीक है, कंटिन्यूअसली, और आप मेरे को बताओ। हमने, ठीक है, एक मिनट रुको। और वो औरत जिसने हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, तो ठीक है। फूंक दिया हमने इसमें, उसमें, मिन हाँ, रूहिना, उसमें, यानी यहां पे किसकी बात हो रही है? शर्मगाह को काहे बुला रहे हो आप सामने, जब शर्मगाह की क्योंकि उन्होंने बात हिफाजत शर्मगाह की। की हो रही है, यूनी की बात हो भाई रही है। साहब बेटर ये आप है ना घुमा फिरा रहे हैं, देखिए जब एक मैं औरत नहीं अपनी घुमा, शर्मगाह, आप इनकार कर रहे हैं। ये देखिए अल्लाह यहाँ पे ताला बात इसमें किसकी क्या, हो रही है? छोटी सी बात, मेरी छोटी सी बात, अच्छा, अल्लाह ताला मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आए, नहीं नहीं ठीक है? इसको मैं खत्म अगर आपसे, देखिए मुझे कहने यार दीजिए, थोड़ी एक सी मिनट, इसी बात है मेरी, एक कहने मिनट, दीजिए मुझे। गुफरान एक मिनट रुक जा भाई, तेरे को एक एग्जाम्पल देता हूं, तेरे को अगर ग्रामर समझ में नहीं आता है तो एक एग्जाम्पल देता हूं, बिल्कुल अच्छे अच्छे से से सुन, समझ आ रहा है मुझे, बिल्कुल अच्छे अच्छे से से समझ आ रहा सुन। है। मैंने सैमसंग का मोबाइल लिया और उस पर मैंने कवर चढ़ाया, ये क्या कैसा मतलब, एग्जाम्पल है भाई साहब, सुनो सुनो मैं बताता हूँ ना। मेरी क्या मतलब बहन हुआ ने, उसका? सुनो, एक एक मेरे मेरे दोस्त ने उसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, फिर मैंने उसको औलाद दी, वो उसको है उसमें फूंका। सुनो, है एक एग्जांपल दे है रहा हूँ मैं। है हाँ, दो मेरे दोस्त एग्जाम्पल ने, तुम्हारे, इससे मैच होना चाहिए दो। हाँ मैच होगा। हम्म, मेरे मेरे एक दोस्त है, ठीक है, उसको समझो, ऐसे समझो, मेरे एक दोस्त है, जो समझे नहीं, लड़की है, प्रॉपर एग्जाम्पल दो। हाँ हाँ, एक लड़की है जो मेरी दोस्त है, ठीक है, उसने हम्म, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, ठीक है, हाँ, खत्म हो गया। मैंने उस फिर पे, हमने, मैंने सुनो सुन सुनो तो पहले सही, भाई, सुन तो लो भाई तेरी साहब पहले। दोस्त है, सुन तो ले, तेरी एक दोस्त है जिसने अपनी यूनी की हिफाजत की, मैंने उस पे शहद लगाया, मैंने उस पे शहद क्यों शहद लगाओगे भाई लगाया। साहब, शहद ये बावलापन है शहद अबे लगाना। फूक मारने के क्यों बदले लगाया, शहद लगाया, नहीं, क्या शहद मतलब क्यों होएगा? लगा रहे हो, शहद की कोई लॉजिक है क्या, ये बताइए मुझे आप। क्यों नहीं लॉजिक है, शहद नहीं लगा सकता यूनी पे? आप शर्म, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, शहद कहाँ लगाओगे, पेट पे लगाओगे, मुंह पे लगाओगे, कहाँ लगा रहे हो आप। यूनी पे, यूनी पे क्यों बात लगाओगे, यूनी आप की चल बावले रही हो। है। क्या बावले? अरे जब तेरे नहीं एग्जाम्पल में यूनी आ रही है, मेरी नहीं मेरी भाई, एक पहले दोस्त बात है। को पूरी सुन तो लो भाई साहब, पहले पूरी बात तो सुना करो। हंसने की बीच में बात ही नहीं है, पहली बात पूरी बात सुनते नहीं है, फिर बाद में बीच में आप बोलने लगे। यार गुफरान देख, तेरे को देखिए है ना, देखिए, अगर नहीं मानना है ना, सुन, तेरे को मानना नहीं, अगर आप नहीं मेरी बात मानना ही है नहीं ना, सुन रहे ना, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। जब मेरी दोस्त ने जब उसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, फिर हमने, हाँ, यूनी की हिफाजत की, हाँ, क्यों नहीं फिर, कहा फिर बाद में, क्यों नहीं कहा फिर बाद में, जब वो मैटर ही अलग है, उसने अपनी शर्मगाह की अबे हिफाजत की, मैटर फिर वो अलग खत्म नहीं हो गया, है, फिर वहां पे पुस्सी की बात खत्म हो हो रही गया, है, ये देख, हमने उसमें एक मिनट, एक फूंका। मिनट, एक मिनट, यहाँ पे अल्लाह जो है वो वजाइना की बात कर रहा है, तुझे अभी बता चुका हूं मैं, ये देख, ये ले, ये देख, फिर से बताता हूं, फरजहा, हर वजाइना, हाँ हाँ, ये देख, वही तो कह रहा हूँ मैं भाई साहब, वही तो कह रहा हूँ, जब उस हर लड़की ने अपनी पुस्सी, वजाइना की हिफाजत की, फिर बाद में हाँ हमने उसमें फूका। अब ये तो नहीं कहा हमने हाँ, उसकी यूनी में फूका। अबे अब वही कैसे कह रहे मतलब हो। है, क्योंकि फरजहा की बात हो रही है। ये आप है ना कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं भाई साहब, मुझे समझ में आ गया है, आप यार कंटेंट तेरे से बनाने देख बात करना, गुफरान, देखो। गुफरान सुन तो मेरी मेरी बात। 2% बची है बस, देख, हाँ बताइए। हाँ, अभी तुम लोग का ऐसी होता है, जब जवाब नहीं होता है तो 2% ही बैटरी बची ठीक रहती है। होता है, अच्छा मुझे एक बात बता, कोई भी बच्चा, एक मिनट, बच्चा समझ जाएगा भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं। एक एक मिनट, गुफरान, मुझे ये हाँ, बता कि तेरे रसूलुल्लाह को जब 40 साल में वही नाजिल हुई थी, तो ये तेरे अच्छा, फरिश्ते ने रसूलुल्लाह के साथ ये क्रिमिनल वाला मामला क्यों किया? क्या क्यों रहना भाई साहब। ये ले, ये देख,
तेरे रसूल को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर वही उतर रही है। अच्छा हाँ, तेरे रसूल को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर वही उतर रही है, मैं रसूल हूं, ये जिब्राइल है। ये कैसी अच्छा इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल बात है। और ये तुम्हारा जिब्राइल जो है वो उनको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहा है, ऐसा पकड़ के दबा रहा है कि रसूलुल्लाह की सांसें जो है वो रुक जा रही है, शदीद तकलीफ हो रही है। ये देख, ये देख, ये पहली वही की नुजूल देख कैसे हुआ है। यह है सही बुखारी, उसकी हदीस नंबर अच्छा 3। ये देख, हाँ सही बुखारी की 3 क्या वाकया होता है। ओके हाँ, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत निशानी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने के दिल ना चाहता तो तोशा हमारा लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमारा लेकर फिर वहां जाकर खलवत खलवत गज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में कयाम पजीर थे कि अचानक, अब यहाँ से सुनो कि स्टोरी क्या चल रही है। अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब यहाँ हाँ पे रसूल को मालूम ही नहीं कि अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता आया है और मैं एक रसूल हूं। अच्छा, वो जी उसने फरिश्ता आते साथ ये नहीं कह रहा कि तुम रसूल हो, तुम फलाना हो ढिमकाना हो। वो सीधा कह रहा है कि पढ़ो। रसूलुल्लाह कह रहे ठीक मैं नहीं पढ़ना जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक है फरमाया फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, मेरे को तकलीफ हुई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि मेरे पढ़ो। को तकलीफ हुई कहाँ लिखा है भाई साहब, ये मेरे को तकलीफ हुई कहाँ लिखा है? भाई, ये इसका मेरी क्या मतलब ताकत होता जवाब। है कि मेरी ताकत जवाब दे गई। जब आपको अच्छा कोई जब आपको हाँ कोई मसलेगा, आपकी उंगली मसलेगा तो क्या होगा आपके साथ? क्या होगा? आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, आप तकलीफ, शदीद तकलीफ में आ जाएंगे। और तकलीफ वाला वर्ड आगे भी आएगा, टेंशन मत ले। फिर मुझे ताकत छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। ले, अच्छा ठीक है अभी तू पूछा था ना ठीक है। तकलीफ तकलीफ का है, सिर्फ हाँ ओके तकलीफ ओके, नहीं वो बल्कि नहीं आपको मतलब सख्त गलत पड़ा था ना तकलीफ इसलिए महसूस हुई। क्या? अच्छा ठीक है फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने ठीक तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और ठीक है आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस ठीक यही है आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हीरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनूठे वाक़िए से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। यानी इतना डर जी गए थे तुम्हारे रसूल कि बोलने लगे जी जी कंबल उड़ा दो, ये कौन से शैतान को देख लिया, ये क्या मेरे साथ मामला किया, भाई साहब मेरे देखिए को पकड़ नहीं के मसल रहा है ये। आप शैतान कहाँ से ले आए आप? अबे क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है रसूल को कि ये फरिश्ता है, वो डर के भाग के हाँ आया उधर से। नहीं 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 फरिश्ता है, फिर उन्होंने फिर वो आयत याद कैसे कर ली थी जब फरिश्ता नहीं मालूम था उनको? कहाँ याद की, वो तो भाग के आया डर नहीं के, नहीं नहीं भाई साहब। कांप रहा था। ये देख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का दिल इस अनोखे वाक्य से कांप रहा था। सच में, हाँ तो कांपेगा ना जब आदमी कोई तो एकदम भाई से तेरे को फरिश्ता अगर कोई रास्ते में तू तू किधर अकेले किधर बैठा हुआ है, तेरे को कोई अच्छा, आके रास्ते में एक अजीब सा जानवर, अजीब सा प्राणी अगर तेरे को पकड़ के इस तरीके से मसलेगा कि तेरी चीखें निकल जाए, तो तू उसको हाँ। क्या समझेगा? अच्छी एंटिटी समझेगा क्या बुरी एंटिटी समझेगा? कि बुरी कौन एंटिटी शैतान कैसे आ हो गया? जाएगी? बुरी अच्छा, एंटिटी तू उसको कैसे बुरी हो एंटिटी जाएगी? नहीं समझेगा? बुरी एंटिटी कैसे हो जाएगी? अबे जो तेरे को पकड़ के मसल दे कि तेरी चीखें निकल जाए, तो उसको अच्छी एंटिटी समझेगा? अच्छी एंटिटी कैसे समझेंगे? लेकिन इसमें एक एग्जैक्टली तू उसको अच्छी एंटिटी नहीं समझेगा, तेरी गांड फट के चादर हो जाएगी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, फ्लो में निकल गया। आपकी पिछवाड़ी फट के चादर हो जाएगी, आप वहां से भागोगे, पसीना पसीना हो जाओगे, घर पे कोई एक कोने में छुप के बैठ जाओगे। यही हाल ठीक रसूलुल्लाह का हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी तक रसूलुल्लाह को अभी भी नहीं मालूम है कि वो एक रसूल है और वो उनके पास जो आया है वो जिब्राइल है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या होता है? अच्छा। अच्छा, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया। ये लो, अच्छी एंटिटी से कभी जान का खौफ होगा यार? कम ऑन, बी नहीं उनको ऑनेस्ट नहीं मैन। मालूम। उनको भाई साहब देखिए देखिए, उनको अभी तक उनको हैरानी है कि फरिश्ता था या नहीं। फरिश्ता था, लेकिन उनको हैरानी थी कि एकदम से मेरे पे अबे क्यों फरिश्ता मुसल्लत हुआ। था मालूम ही नहीं है। इसीलिए उनको डर लग रहा था। सुनिए। एक सुन 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 सुन, झूठ बात हाँ। नहीं करने का। नहीं, झूठ नहीं फरिश्ता बोलूंगा। था या नहीं, नहीं, फरिश्ता है करके उनको मालूम ही नहीं है। वो तो उनको हाँ तो एक नेगेटिव एंटिटी, कोई शैतान इब्लीस समझ रहे थे कि वो डर क्या है, और क्या कह रहे कि जान का खौफ। ये देखो कि अब नहीं, अपनी जान का खौफ हो गया शैतान है। इब्लीस तो नहीं है ना इसमें। यार फिर तू, यार तुम लोग क्यों इतना धोखेबाजी करते हो यार? आप है ना, ऐड क्यों कर देते हो? एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड क्यों करते हो? मुझे समझ में नहीं आता। ताकि तुम जैसे बेअक्लों को, अंधविश्वासियों को ये बताया जाए कि जो किस्सा चल रहा है उसमें कितने प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है भाई साहब इसमें, ये बताओ मुझे। सर साद बिन एक अबी तो सरा, सॉरी, सीरत नबी इब्ने इब्ने इसहाक ने तो लिखा हुआ है कि वो कोई जिनश्विन है, तो लिहाजा अपने पास से कुछ नहीं कर रहे आप। ये इस्लामिक कुतब में ही लिखा हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है, जो सबसे पहली किताब लिखी गई थी मोहम्मद की उसके ऊपर, तो उसके अंदर तो है कि मैं कोई शायर वायर या बेवकूफ या इस टाइप का जेन्युइन के साथ है, तो दिखा देता हूँ अगर ये बंदा इतना ही कहता है कि नहीं हम अपने पास से दे रहे हैं। अरे लेकिन एडम साहब, इधर साफ साफ नजर आ रहा है कि रसूल को अभी तक मालूम नहीं है, वो उसको क्रिमिनल वाला ट्रीटमेंट दे रहा है। रसूल की फटके चार हो गई है, आके वो कंबल उड़ाने बोल रहे हैं, और फिर यहां तक कह रहे हैं कि मुझे अपनी जान का खौफ है। ये देखो, जान का बिल्कुल खौफ हो ठीक गया। है। ये पॉजिटिव एंटिटी के साथ कोई इस तरीके की सोच रखेगा? एब्सोल्युटली नहीं। तो भाई देखिए तुम उनको अभी क्यों तक, इतना धोखेबाजी करते हो तुम लोग? पर इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको क्या पसंद नहीं आया है, मुझे ये बताओ आप। कुछ भी पसंद नहीं आया इसमें। इसमें पसंद ओके, आने मेरा वाली इस पे चीज है। सवाल ये है, इसमें गुफरान, मेरा इलॉजिकल क्या सवाल है सुन ये लो। बताइए। इसमें मेरा सवाल इलॉजिकल सुन क्या लो, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सबसे है? पहली बात तो 40 साल तक अल्लाह ने रसूल को भटका हुआ रखा। काफिर थे वो, भटका हुआ भटके हुए कैसे? थे, आप और एडम साहब के पास, गुफरान लेट मी कंप्लीट। अभी एडम साहब को बोलूंगा तो वो तो मुशरिक बना देंगे, बुत पूजक बना देंगे, लेकिन मैं काफिर तक रह रहा हूं। 40 साल तक वो काफिर थे, भटके हुए थे। दूसरी चीज अच्छा कि जब वही आ, हाँ, अच्छा अच्छा। ओके, सेकेंड पॉइंट, जब वही आ रही है तो अल्लाह के रसूल को खुद को नहीं मालूम है कि मैं एक नबी हूं, मैं एक रसूल हूं। तीसरी ठीक है। चीज, उसको ये भी नहीं मालूम है कि ये जो बंदा आया है वो एक फरिश्ता है जो पढ़ने के लिए बोल रहा है। चौथी ठीक है। चीज कि ये जो फरिश्ता रसूलुल्लाह के साथ कर रहा है, ये एक क्रिमिनल लोगों के साथ पुलिस जैसे मामला करती है कि वो उससे कुछ चीज निकालना है। वो क्रिमिनल जो है वो छुपाता है कोई चीज, तो पुलिस उसको जो है ना थर्ड डिग्री देती है। सेम ठीक तरीका है। जिब्राइल रसूलुल्लाह के साथ कर रहा है। रसूलुल्लाह कह रहे कि सख्त तकलीफ हुई, इतना जोर से भींचा,
चौथा क्वेश्चन ये। पांचवा क्वेश्चन, उसके बाद रसूलुल्लाह इतना डर गए, पसीना पसीना हो गए कि घर पे आके कंबल उड़ाओ कहने लगे। कंबल उड़ाया गया। फिर उसके बाद बोल रहे कि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी जान चली जाएगी। अब तक भी रसूल को नहीं मालूम है कि मैं रसूल हूं, वो कुरान की आयत आई है, अब तक नहीं मालूम है। अच्छा, वो जा रहे हैं किसी एक क्रिश्चियन या जो भी फेथ था, वर्का बिन नौफल के नसारा, वो जाके वो कंफर्म कर रहा है, जिसके ऊपर ना वही आ रही है, ना कोई अल्लाह की तरफ से कोई इल्हाम हो रहा है, वो कंफर्म कर रहा है। तो ये आदमी को मालूम पड़ गया, हाँ मैं रसूल हूं। हाउ डज दिस स्टोरी इवन मेक सेंस? और सबसे बड़ा सवाल, छठा सवाल, कि ये जो फरिश्ते ने पढ़ो कहा है, ये पढ़ो ये कुरान का हिस्सा कैसे हो सकता है? पढ़ने के बाद जो पढ़ने के लिए कहा था वो तो कुरान का हिस्सा हो सकता है कि अल्लाह ने शुरुआत अल्लाह के नाम से जो भी है फलाना ढिमकाना, पढ़ो करके ये कुरान का हिस्सा कैसे हो सकता है? ये तो एकदम इलॉजिकल बात है कि कोई कह रहा है पढ़ो और तुम उसको किताब में ही उसका किताब का हिस्सा बना दो। जी, ये मेरे इतने सवाल के जवाब दो जो मैंने अभी किए। आखिरी सवाल आपने टॉप पे 6 सवाल पूछे हैं आपने। एडम साहब, आपको भी एक ऐड करना है? मैंने कहा आखिरी सवाल आपका टॉप पे है सर, मुझे ऐड नहीं करना, बस आखिरी सवाल टॉप पे। पढ़ो जैसे वो इसका हिस्सा कैसे बन गया। हाँ, चलो वहां से शुरू करो, लास्ट से शुरू करो। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि कुरान में जो है पढ़ो भी लिखा गया है, ये कह रहे हैं ना? है ना, इकरा इकरा हाँ, तो इकरा जो आप कह रहे हैं कि इकरा जो है पढ़ो कह के है, उसके बाद में क्या लिखा है उसको मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, पढ़ो के बारे में क्या लिखा है। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम जानता हूँ, ये मैं अल्लज़ी जानता हूँ, अल्लम बिल कलम। मुझे थोड़ा मीनिंग दिखाएंगे, मेहरबानी होगी आप। मीनिंग क्यों दिखाएं भाई? इकरा क्यों है बीच में? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब जिब्राइल आया था मोहम्मद के पास, सुनो इस चीज को गौर से सुनो, जब जिब्राइल मोहम्मद के पास आया था तो किताब लेके आया था कि वो कह रहा है पढ़ो? उसको तो कहना चाहिए था रिपीट, मेरे पीछे बोलो। पढ़ो कहां से आ गया बीच में? तो या वो किताब लेके आया था या वो बोल रहा था और मोहम्मद ने उसके पीछे रिपीट करना था? बोल रहा था ना, तो पढ़ो कहां से आ गया बीच में? तो अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं ये किताब है, आप पढ़िए। कितने किताब है? किताब होगी तो पढ़ेगा ना। मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये किताब है, पढ़ो करके बोल रहे हैं वो, इसमें क्या कहा है किताब है ही नहीं? हाँ, किताब नहीं जिब्राइल किताब लेके आया था। मैं अगर किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं ये कहूँगा चलो पढ़ो। तुम्हारे आगे किताब होगी तो कहोगे ना पढ़ो। किताब होती है ना, हाँ, तो या बोर्ड पे लिखा होता है, या बोर्ड पे लिखा होता है। दो चीज हो सकती है, सुन मेरे भाई, दो चीज हो सकती है। या तो तेरे पास किताब है जिसमें से तू पढ़ने के लिए बोल रहा है, या तो तू बोर्ड पे कुछ लिखा है और बोल रहा है पढ़ो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं चलो मान लेते हैं, मैं किसी बच्चे को टेबल सिखा रहा हूँ, मुझे याद है, मैं कहता हूँ पढ़ो, चलो मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है, पढ़ो। तो मोहम्मद के बाद किताब लेके आया था जिब्राइल? तो किताब तो नहीं लाया, रिपीट करा रहा था ना, वर्ड्स तो लाया था ना भाई। वर्ड्स लाया था तो लिखी भी थी? तो लिखी भी नहीं थी, उसने भी याद कर रखी थी ना। तो फिर पढ़ो कहां से कह दिया? फिर पढ़ अल्लाह के नाम से, इक़रा बिस, पढ़ अल्लाह के नाम से। पढ़ कहां से आ गया? पढ़ने के लिए उसे कहते थे रिपीट करो। से विद मी, कुल का लफ्ज आना चाहिए था, कुल कहो, पढ़ो। उसके बाद में मैं जानना चाहता हूँ, देखिए वही जानना चाहता हूँ, वही इक़रा वो उसका मीनिंग जानना चाहता हूँ मैं। अपने रब के नाम पहले बता देता हूँ, इतना टेंशन मत ले। फुल टाइम क्या एकदम दिमागी अपंग है यार एडम साहब, इन लोग क्या कर सकते हैं। ये ले भाई, रीड। ये पहली वाली आयत कुरान का हिस्सा कैसे हो सकती है, ये बता। क्या बताए? ये पहली जो आयत है पढ़ करके इकरा, ये कुरान का हिस्सा कैसे हो सकती है, ये बता। इसका सवाल का जवाब। The name of your Lord who created। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो है उनको बोला कि ये पढ़ो करके बोला, उन्होंने याद कर लिया, ठीक है। अल्लाह ने नहीं बोला, जिब्राइल ने बोला। जिब्राइल ने बोला। और अगर जैसा बोला वैसी ही, सुन और तेरे लिए आसान करता हूँ और मुश्किल बढ़ाता हूँ। इनफैक्ट अगर उसने जैसा बोला वही कुरान का हिस्सा है तो इकरा जो है वो 3 बार आना चाहिए था।
क्योंकि उसने 3 बार बोला था पढ़ो। हाय क्लैपिंग का है, अमित क्लैपिंग लगा दे यार। हाय नहीं हाय सुनिए, हाय हाय। जब उन्होंने कहा था कि पढ़ो, तो आगे जाके ये जो है किताब बनी, तो किताब बनने के बाद तो आप पढ़ो उसको क्यों आया लेकिन? अबे पढ़ो ये क्यों सोच आया? रहा हूँ, वो किताब का हिस्सा कैसे हो सकता है? माय लॉर्ड हु क्रिएटेड हेवन एंड, नीचे थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ले नीचे भी चले जा, घने जंगल मिलेंगे तेरे को। रुको रुको जो रुको, यूनी वहीं के ऊपर ऊपर होते हैं। नीचे हाँ। कहाँ ले जा रहे हो आप? यही बोला ना तू नीचे जाओ। वो दो तीन लाइन देखना चाहता हूँ मैं लगातार। 2-3 लाइन तो चेंज थोड़ी ना होगा मीनिंग उसमें, 2-3 लाइन में। हाँ इक़रा बस बस। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये इकरा जो है पढ़ो, ये तो कुरान का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिब्राइल बोल रहा था कि पढ़ो। यहाँ जो आगे की एक बात बात है बताओ, वो कुरान का हिस्सा होना चाहिए। रिसीट इन द नेम ऑफ लॉर्ड, ये क्यों लिखा है इधर? रिसीट नहीं होता, रिसाइट होता डंगर। हाँ हाँ ठीक है। रिसीट रिसीप्ट हाँ के तो लिए इसको। आपको एक बात बताता हूँ मैं, पहली बात आपको, अगर बता किसी बता आदमी को आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको डंगर कह के बताएंगे क्या आप? हाँ तो तुम समझ भी रिसीट तो नहीं रहे हो भाई, तू एक समझ नहीं बार रहा, तू बोलेगा डिबेट कर रहा है स्टूपिड किस्म की। गुफरान, तुमको एक नहीं बार आप समझाएंगे, 2 पहली बार बात तो समझाएंगे। आप, गुफरान सुन तो सही, हाँ तुमको हमने बहुत प्यार से हाँ जब से समझा रहे हैं, लेकिन तुमको फिर भी अगर डंगर बने रहना है तो तुमको डंगर नहीं बोला जाए। इतने तुमको डंगर इतनी नहीं, सारी देखिए चीजें आप बता दी। अब वहाँ रिसाइट क्यों लिखा है? चलो ये बात बताओ, रिसाइट क्यों लिखा है? वहाँ वो हुजूर पाक रिसाइट कर रहे थे वहाँ फिर? यही तो हम पूछ रहे हैं, डंगर रिसाइट कैसे करेगा जब किताब नहीं हाँ आई तो भी। ये तो है, अल्लाह ताला ने बता दिया है, उसको लिखना ही है, पढ़ना ही है, याद ओह करना ही है। माय अब गॉडनेस क्या यार, बोले? पता है। चल भाई, थैंक यू गुफरान, थैंक इकरा यू सो बोले, मच, ख्याल रख अपना। इकरा बोले। चल जा। यार तूने बहुत टाइम दिया इस और नहीं डंगर झेल को सकते, हाँ नहीं, और नहीं झेल सकते। वैसे। रिसीट यानी इतने लोग दिमागी अपंग रहते भाई, कसम से एक सवाल का जवाब नहीं है। फरजहा का मतलब बोल रहा था चैस्टिटी, उसको गूगल ट्रांसलेट में करके दिखा दिया, उधर हर वजाइना हर पुसी लिखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।